दहशत वाली एक माहौल बना हुआ है और लोग खौफजदा हैं। जैसे आपने आज देखा भी होगा कि बाहर से भी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे मुल्क के अंदर, जो लोग बाहर हैं वो भी घबराए हुए हैं और यहाँ भी हालात कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बने हुए हैं। आपने तो यात्रियों को यहाँ से निकाल दिया, टूरिस्ट को आप इस वक्त यहाँ से निकाल रहे हैं, गाड़ियों में निकाल रहे हैं, SRTC बसेस में निकाल रहे हैं, पर आप ये सोच नहीं रहे ये कश्मीरी कहाँ जाएगा, जम्मू के लोग कहाँ जाएंगे, लद्दाख के लोग कहाँ जाएंगे। मुझे और यहाँ से मैं जाके फारूक साहब के यहाँ भी जाना चाहती हूँ। उसके बाद मेरा ये है कि मैं जो सजाद लोन साहब हैं, इमरान अंसारी साहब हैं, ये फैसल साहब हैं, इंजीनियर रशीद साहब हैं, उन सब को लेके हम कहीं आपस में मशवरा करके उसके बाद हम देखेंगे हम क्या करना चाहते हैं। तो अभी मैं फारूक साहब को देखने भी जाना चाहता हूँ। नहीं, जो एयर फोर्स को अलर्ट पे रखा गया, फोर्सेस को अलर्ट पे रखा गया, इतनी सारी रिक्वायरमेंट तो मैं एक तरह से आपको यहाँ बंद रखा गया है, कह सकते हैं अपने घर में। आप देखिए गेट नहीं खोले, हम तो कोई गड़बड़ नहीं, हम तो फारूक साहब और दूसरे लोगों से मिलने जा रहे हैं, इसमें बुरा क्या है। मैम आपको जाने कदम बढ़ो, हमारे साथ है, कदम बढ़ो, हमारे साथ है। Just left her house and she is right now, she was walking towards the house of Dr. Farooq Abdullah where she met him and now is going to meet the Sajad Loan. She also said that she's going to meet other leaders as well. Before that she addressed a press conference in which she was very clear, suggesting that all these developments that have been happening in the state of Jammu and Kashmir are scary. The reason why she is going out at this hour and meeting these political leaders is apparently to give a sense of unity and try and send across a message to the government. Former Chief Minister Mehbooba Mufti, and she is on way to Governor House to meet and discuss the present situation. You can see these are the vehicles coming out of the church lane. Here the meeting took place. Mehbooba Mufti met Sajad Ghani Loan and Shah Faisal. This is the cavalcade of Mehbooba Mufti coming out of church lane, and now these leaders will be meeting Governor Satyapal Malik. हमने बोला कोई भी कलेक्टिव एफर्ट जितना भी होगा महबूबा जी की तरफ से बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं। चित हुई और क्या गवर्नर साहब ने बोला? गवर्नर साहब से हमने यही बात की कि जो इसमें बाहर के हालात हैं, जिस तरह लोग ज़्यादा हो गए हैं, घबराए हुए हैं, तो उसके बारे में हमने बात की, क्योंकि वो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे, तो उनका ये फर्ज बनता है कि अगर लोगों में कोई तशवीश है इसके बारे में बताएं कि ये जो फौज की डिप्लॉयमेंट हो रही है, ये जो एडवाइजरी आज जारी होगी टूरिस्ट को और यात्रियों को वापस जाना चाहिए, बल्कि उनको गाड़ी में भर भर के वापस भेजा जा रहा है। तो हमने बताया कि जम्मू कश्मीर जो है ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बहुत मुश्किल हालात में हिंदुस्तान से इसने हाथ मिलाया है और अपनी यूनिक आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए, तो इस वक्त लोगों के दिलों में खदशात हैं कि कहीं हमारी यूनिक आइडेंटिटी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। आपने कहा हम कन्विंस नहीं है उनके जवाब। हम जो जितनी भी हम जमाते हैं इस वक्त तो सब लोग नहीं आ सके, क्योंकि तारिक आमिर साहब की भी इतनी तबीयत ठीक नहीं है, गुलाम अहमद मीर साहब जम्मू में है, मीर साहब नहीं है, गुलाम हसन मीर साहब हमारे पास नहीं है, सदर हकीम यासीन साहब नहीं है, उमर साहब दिल्ली में है और फारूक साहब जो है इंडिस्पोज्ड है, रशीद इंजीनियर साहब लंगेट में है। तो हम सब मिल बैठ के इसके आगे हमें क्या करना है, मगर इतनी बात जरूर है कि हम सब इकट्ठे हैं और पूरी जद्दोजहद करेंगे और पूरी जोर लगाएंगे कि जम्मू कश्मीर का जो तशख्खुस है, जो आइडेंटिटी है, उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचे। इसके लिए चाहे हमें जो पूरे मुल्क के लोगों के सामने हमें अपील क्यों ना करनी पड़े। की बात हुई तो फारूक साहब को चंडीगढ़ बुला के पूछताछ शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कैरेट एंड स्टिक, उसके बाद उनको टाइम दिया गया मिलने के लिए, कैरेट एंड स्टिक इस्तेमाल किया जा रहा है कि शायद कल को जो दूसरी लीडरशिप भी है, शायद ये जो करप्शन की बार बार बात हो रही है, इसको एज अ टूल इस्तेमाल ना किया जाए, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस को इकट्ठा होने से रोकने के लिए उसका इस्तेमाल ना हो। तो बाकी फारूक साहब मिले प्राइम मिनिस्टर से, उन्होंने क्या बात की क्या नहीं की वो आप सब, हमारा काम है सबको इकट्ठा करना ताकि जम्मू कश्मीर की जो आइडेंटिटी है ये उसका सवाल है, दैट्स एट स्टेक। बाकी फारूक साहब क्या करेंगे, उमर साहब क्या करेंगे, किसको आइसोलेट करेंगे, हम उस मकसद के लिए इकट्ठे नहीं हुए। जम्मू को भी नुकसान है, लद्दाख को भी नुकसान है, मैंने पहले भी कहा है, जो हमारी आइडेंटिटी है एज लद्दाखी, एज डोगरा, एज कश्मीरी, उसको खतरा है, वो खतरे में है। कहीं हम